ईश्वरीय विश्वविद्यालय करोड़ इसकी स्थापना हुई, उस समय से आप इस विद्यालय में आई। परंतु आपका जन्म 1915 में सिंध हैदराबाद में हुआ और एक धनाढ्य परिवार में जन्म हुआ। हर प्रकार के वैभव होते हुए भी उनको आप भौतिक साधन समझती थी और उनका मन भगवत गीता और जो शास्त्र हैं उनको पढ़ने में ही आनंद आता और उसके साथ साथ उनको दान पुण्य करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब है, इतना वैभवशाली परिवार होते हुए भी और बहुत नामी ग्रामी परिवार होते हुए भी उनको उसमें आनंद खुशी का अनुभव नहीं होता था। उनको अपने नाम, क्योंकि उनका नाम गोपी था, लेकिन इसके साथ साथ जब वो आप यज्ञ में आए तो ब्रह्मा बाबा ने उनको काम महाशत्रु पर कितना उसमें ज्ञान दिया हुआ है। तो जब उन्होंने ये पवित्रता के व्रत के बारे में सुना तो कहा, भगवान जो कहे वो हम ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से पवित्रता के नियम से आप इस यज्ञ में बाबा के साथ इस सेवा में प्रमुख बने, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। बाबा ने यज्ञ की सारी जिम्मेवारियां आपको दी और इसके साथ साथ सबको दीदी, आप समझ सकते हैं 400 का उस समय संगठन था, उनको चलाते हुए आप समझ सकते हैं कितनी बातें आती हैं। और फिर नया संगठन, चारों तरफ जब पवित्रता के बारे में भी जो भी आए, पवित्रता के व्रत के कारण कई समस्याएं आई, परंतु सब जब इकट्ठे रहने लगे तो एक दूसरे के भाव स्वभाव को भी दीदी जी बड़े प्यार से दोनों तरफ की बात सुनकर, तो आप समझते हैं कि पहले आज्ञाकारिता का गुण बहुत अधिक था। तो जैसे ही दीदी उनको समझाते तो दोनों ही संतुष्ट हो जाते। ये बहुत बड़ी विशेषता है जिसके कारण यज्ञ जो है आगे ही आगे बढ़ता गया। पहले सिर्फ दीदियां ही मधुबन में ज्ञान की चर्चाएं, क्लासेस कराते थे, लेकिन उसके पश्चात जब दीदी ने, कई कुमार थे उस समय, जैसे राजू भाई हमारे पास आए भी थे, वो भी छोटेपन में ही आए थे। तो ऐसे कितने कुमार हैं, जैसे सूर्य भाई हैं। तो इन सब को दीदी ने कहा, आप ज्ञान का मनन चिंतन करो और क्लास कराओ। तो तब से बाबा की स्टेज पर मधुबन में आप क्लास कराने लगे सभी। तो आज भी वो कहते हैं कि हमें प्रेरणा देने वाले मनमोहिनी दीदी थे, दादी चंदनमणि पंजाब में थी, तो उन्होंने भी फिर कुमारों को इस तरह से क्लासेस कराने की आदत डाली। तो इस तरह से सेवाओं में